यह सम्मान का क्रम और दो पंक्तियों के साथ मैं मुकेश भाई को आमंत्रित करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री जी को, उनका भी जन्म दिवस और अभी उस सिलसिले में कार्यक्रम संपन्न हुआ। और उसके बाद आप देख रहे हैं शुक्ल संध्या, तो संध्या होने को है, हो रही है धीरे धीरे, और हमारे सुख भी यहाँ पर पधार भी चुके हैं। मैं यके बाद दीगरे नाम लेता हूँ और कुछ थोड़ा सा इस समय का सदुपयोग भी हो जाए, और जब तक हमारे मुख्य अतिथि महोदय सलील बिश्नोई जी वो पधारें, क्योंकि कार्यक्रम में उनका इंतजार भी है, तो मैं एक सिरे से अगर नाम लूँ और कुछ परिचय दूँ, तो ये देखिए हमारे श्रवण कुमार शुक्ल जी हैं। अच्छे हास्य, जब तक हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, क्योंकि ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है। ये दुनिया, अतः भाई की मौजूदगी में पढ़ रहा हूं, ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है और इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं, इलाज इसका। तो हम लोग को ये किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए हम अपनी माँ का आशीष लेते हैं, माँ का आशीर्वाद देते हैं। मैंने पूर्व में कहा कि हम सब जो भी हैं माँ के आशीर्वाद से हैं, भगवान के आशीर्वाद से हम जहां तक पहुंचे हैं, हमारे माता पिता का शहीदों के परिजन की भूख से निकले वो यह कैसा हिंदुस्तान, अब वो यह कैसा सीमा पर कोई खड़ा होकर तब आपको अक्टूबर मना रहे हैं, वो दिवाली होली तक नहीं आ पाता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ सीमा पर चलिए कि वीरासन पर बैठ के जो इस नील गगन के नीचे, वीरासन पर बैठ के जो इस नील गगन के नीचे, लीन साधना में अपनी है छोड़ के दुनिया पीछे, सीमाओं की लक्ष्मण रेखा बंदूकों से खींचे, सीमाओं की लक्ष्मण रेखा बंदूकों से खींचे, विजय पताका फहराता सीने पर काल बली के, विजय पताका फहराता सीने पर काल बली के। और अब तालियां बजाइएगा, पंक्तियां देने जा रहा हूं। ऐसे सिंह सपूतों की, ऐसे सिंह सपूतों की किस्मत लिखते हैं स्वान, अहो यह कैसा हिंदुस्तान, अहो यह कैसा हिंदुस्तान। तूने किसी को राधिका बनकर नचाया है कभी, तूने किसी को राधिका बनकर जलाया है हजारों घर फतिंगों का दिया बनकर, जलाया है हजारों घर फतिंगों का दिया बनकर। ये बल खाती नदी जब भी किनारे तोड़ देती है, ये बल खाती नदी जब भी किनारे तोड़ देती है, डुबो देती है विश्वामित्र को भी मेनका बनकर, डुबो देती है विश्वामित्र को भी। दो पंक्तियां आपके लिए बहुत अच्छा शब्द का पाठ किया। पतझड़ में भी उम्मीदों के बाग लगा दोगे, पतझड़ में भी उम्मीदों के बाग लगा दोगे, तुम निकलोगे तो पानी में आग लगा दोगे, तुम निकलोगे तो पानी में आग लगा दोगे, पतझड़ में भी उम्मीदों के बाग लगा दोगे, तुम निकलोगे तो पानी में पत्नी कहे अपने पति से कि फागुन में गालों पे लगाओगे गुलाल, यदि आपके लीला रहे तू रोली बन जाऊंगी।
फागुन में गालों पे लगाओगे गुलाल, यदि आपके दीदार है तो होली बन जाओगी। और रोकोगे जो गंगा के तरंग का प्रचंड वेग, भोलेनाथ आपकी मैं भोली बन जाऊंगी। हार पहनाओगे जो गले बीच बाहों का, तो हार पहनाओगे जो गले बीच बाहों का, तो भीनी भीनी रहने सी नसीली बन जाऊंगी। और तालियां अब बजेंगी। जो भी लोग हैं सुनिएगा, इधर उधर का ध्यान भटकाइए, जो सुनिएगा आखिरी पंक्ति। हार पहनाओगे जो गले बीच बाहों का, तो भीनी भीनी रहने सी नसीली बन जाऊंगी। और नाम लियो मोदी या आदित्यनाथ जोगी का, तो आसाराम बापू की मैं चेली बन जाऊंगी। लड़ाई नौबत मारपीट तक आई। सर, एक छोटा सा क्रम लिखिए कविता का कि हम लोग बच्चों को बहुत समझाते हैं कि मुन्ना मुन्नी में हुई लड़ाई, नौबत मारपीट तक आई और छोटों को नहीं मारते। ये बात पिता ने मुन्ने को पीट कर समझाई। ये बात पिता ने मुन्ने को पीट कर समझाई। मुन्ना कह रहा था ये बात पापा को कौन समझाएगा, और जब उनकी समझ में आ जाएगा तो हमारे समझने के लिए क्या रह जाएगा। आइए जोरदार तालियों के बीच भाई। निंदा कड़वी नीम से हंस कर लेता तो बोल चाल रुक जाएगी, बेहतर रहिए। किसका दिल बहला रहे राम चुनरिया ओर, रसना सब रस ले रही राम रसायन छोड़। हमने कहा बेटा जिनका भी तो नाम सामने आने दो। वो बोला पापा बहुत सी बातें समझी जाती, समझाई नहीं जाती, खुद तक बतलाई नहीं जाती। हमने कहा बेटा तुम हमारे मुंह पर हमारी हंसी उड़ा रहे हो और इस कृत्य में बिल्कुल नहीं शर्मा रहे हो, इस कृत्य में बिल्कुल नहीं शर्मा रहे हो। वो बोला आप ही कौन हमारा ख्याल रखते हैं, आप ही कौन हमारा ख्याल रखते हैं। आपसे मना किया था कि विद्यालय के कवि सम्मेलन में मत जाना, विद्यालय के कवि सम्मेलन में मत जाना, और जाना तो अपना हमारा परिचय मत बताना। लेकिन आप माने, आपने तो सब कुछ बता दिया और बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब तो बच्चे हमें कवि का बेटा बताते हैं, हम हमारे शर्म के जमीन में गड़गड़ जाते हैं, हमारे शर्म के जमीन में गड़गड़ जाते हैं। हमने कहा बेटा का कविता लिखना खराब है, क्या भावनाएं व्यक्त करना पाप है। तभी अचानक बहस में बच्चों की मम्मी कूद पड़ी। आया फाइनल में, ये फाइनल है। तो भी जागरूक है महिला। अच्छा बहुत सी महिलाएं अति जागरूक होती है अपने पूरे मोहल्ले में। अच्छा बहुत सी अत्याधिक जागरूक होती है, वो अपना पूरे देश स्तर पर मंत्री तक बन जाती है। तो तभी अचानक बहस में बच्चों की मम्मी कूद पड़ी, अपने ही तर्कों के साथ जूझ पड़ी कि त्योहारों में जब रिश्तेदार घर पर आते हैं, इन्हें घर पर नहीं पाते हैं, तो हम नहीं वो खुद बताते हैं कि कहीं कब सम्मेलन में गए होंगे, खड़े होकर कविताएं पढ़ रहे होंगे, पता नहीं क्या एंग व्यंग सुनाते हैं, श्रोता ताली तक नहीं बजाते हैं। ये वाली ताली बजी थी, श्रोता ताली तक नहीं बजाते हैं। फिर धर्म प्रकाश जी इन्हें अपने कार्यक्रम में जो दिन थी वो मरिया निकल गई और गैया समझ के लाई थी मम्मी जिसे घर में, घर आई तो वो मर गई पड़िया निकल गई, घर आई तो वो मर गई पड़िया निकल गई। माँ भारती हे शारदे माँ सरस्वती, उपकार कर स्वीकार अपनी आरती। माँ भारती अपनी माँ के अरमानों पे मिट्टी डाल देता है, लौट कर घर नहीं आता है चिट्ठी डाल देता है। और वो माँ
जाने कैसे पढ़ लेती थी मेरी गहन उदासी। किसी का शेर, जाने कैसे पढ़ लेती थी मेरी गहन उदासी, इसीलिए मां रह जाती थी उस दिन भूखी प्यासी। गम इश्क की दौलत है, लुटने से बचा लेना। गम इश्क की दौलत है, लुटने से बचा लेना। बन जाए अगर आंसू पलकों पे सजा लेना। पूछो ना, पूछो ना मेरे आंसू कतरे नहीं शोले हैं। पूछो ना मेरे आंसू कतरे नहीं शोले हैं। देखो कहीं शोलों से दामन न जला लेना। देखो कहीं शोलों से दामन न जलाने लगे पुरसिश को। अब तो मेरे दुश्मन भी आने लगे पुरसिश को। अब तो मेरे दुश्मन भी हालत का मेरी इससे अंदाजा लगा लेना। सभी श्रोतागणों, अपने सुकवि रत्नों मिश्रा जी और जो मेरे इस बीच में आए गए, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं, बड़ी विनम्र गुजारिश करता हूं कि हम लोग बाहर सामूहिक चाय और जलपान करेंगे। कृपया दिल में तोड़िएगा, उसके बिना मत जाइएगा। धन्यवाद और अगले साल फिर मुलाकात।